ओम शांति। 29 जनवरी 2025 अव्यक्त मास के लिए विशेष मधुबन घर से पुरुषार्थ आया। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, जिसके लिए बाबा के महावाक्य से सोमान निकला। मैं आत्मा पावन बनाने वाली हूं। मैं आत्मा पावन बनाने वाली हूं। दिन भर हमें इसी स्वमान की सीट पर सेट रहना है। दिन भर स्वमान स्मृति में पक्का रहे, इसके लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आत्मा पावन बनाने वाली हूं। छोटा सा योग अभ्यास, कभी भी कहीं भी समय निकालकर इसका अनुभव जरूर करें। अनुभव करें, मैं आत्मा एक बाबा की याद से विकर्म विनाश कर पवित्र बन रही हूं। बाबा की याद में रहकर, बाबा की याद से विकर्म विनाश कर पवित्र बन रही हूं। बाबा मुझे पावन सतो प्रधान बना रहे हैं। मैं आत्मा योग बल से पवित्र पावन बन सर्व आत्माओं को पवित्र पावन बना रही हूं। सारी तमो प्रधान दुनिया को मेरी शक्तिशाली श्रेष्ठ मनसा सतो प्रधान बना रही है। विशेष स्वमान का अभ्यास करने के पहले धारणा का पॉइंट सुख के सागर में समाये बाबा की याद में रहना है। दिन भर सुख के सागर की याद में समाये बाबा की याद में रहना है। चिंतन का पॉइंट, बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। दिन भर हमारे मन और बुद्धि में यह चिंतन चलता रहे कि बाबा के मिलने से पहले हम कैसे थे और बाबा के मिलने के बाद बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया। अब विशेष स्वमान का अभ्यास करेंगे। मैं आत्मा पावन बनाने वाली हूं। तो अनुभव करें, मैं आत्मा निराकार हूं। इस 5 तत्वों की देह में मस्तक सिंहासन पर विराजमान हूं। मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी अजर अमर अविनाशी पिता परमात्मा की संतान हूं।
मेरा पिता निराकार परमात्मा सुख का सागर। शांति का सागर, पवित्रता का सागर। मैं आत्मा बाबा की याद में समाई हुई। सुख, शांति और पवित्रता की अनुभूति कर रही हूं। मैं एक बाबा की याद से विकर्म विनाश कर पवित्र बन रही हूं। बाबा पतित पावन सदा सतो प्रधान है। बाबा मुझे पावन सतो प्रधान बना रहे हैं। मैं आत्मा निरंतर बाबा की याद से सुख, शांति और पवित्रता की अनुभूति कर सर्व आत्माओं को सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की अनुभूति करा रही हूं। मैं आत्मा योग बल से पवित्र पावन बन सर्व आत्माओं को पवित्र पावन बना रही हूं। मेरे मन और बुद्धि सदा एक बाबा पर एकाग्र है।
बाबा की याद का बल मुझ आत्मा को। सभी डिफेक्टों से मुक्त कराकर बाबा के समान परफेक्ट बना रही है। मेरी शुभ भावना, शुभ कामना और शक्तिशाली प्रकंपन सर्व आत्माओं को, प्रकृति के पांचों तत्वों को पतित तमो प्रधान से सतो प्रधान बना रही है। सारी पुरानी तमो प्रधान दुनिया मेरी शक्तिशाली श्रेष्ठ मनसा द्वारा सतो प्रधान बन रही है। शक्तिशाली मनसा के लिए बाबा कहते हैं, मनसा सेवा करने के लिए सर्व शक्तियों को अपने जीवन का अंग बना लो। ऐसे बाप समान परफेक्ट बनो जो अंदर कोई डिफेक्ट ना हो। तब श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता द्वारा अर्थात मनसा द्वारा सहज सकाश फैलेगी।
तो अनुभव करें, मैं आत्मा पावन बनाने वाली हूं। मैं आत्मा पावन बनाने वाली हूं। धारणा के लिए जो विशेष पॉइंट सुख के सागर में समाये बाबा की याद में रहना है। चिंतन, बाबा ने हमें क्या से क्या बना दिया, जिसके लिए बाबा ने अनेक महावाक्यों में विशेष इशारे दिए हैं। बाबा कहते, बाप दादा ने आप बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट दी है। सदा इसी पोजीशन की सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। जैसे बाप दुख हरता सुख करता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर दुख हरता सुख करता हो। तो हर संकल्प हर आत्मा के प्रति व स्व के प्रति सुखदायी हो, क्योंकि दुख की दुनिया से निकल संगम युग में पहुंच गए हो। पुरुषोत्तम युग में बैठे हो तो बाप समान सुखदाता दुख हरता बनो। जैसे बाप के बोल सदा सुखदायी, सदा मधुर महावाक्य हैं, साधारण बोल नहीं है, ऐसे आपके बोल भी हर आत्मा को सुख देने वाले सुखदायी अर्थात मीठे हों, उसमें व्यक्त भाव नहीं हो। हर बोल में सदा अव्यक्त भाव हो, आत्मिक भाव हो। आप बच्चों के लिए परमात्म प्यार ही आनंदमय झूला है। इसी सुखदायी झूले में सदा झूलते रहो। परमात्म प्यार अनेक जन्मों के दुखों को एक सेकंड में समाप्त कर देता है। परमात्म प्यार सर्वशक्ति संपन्न है, जो निर्बल आत्माओं को शक्तिशाली बना देता है। ऐसे श्रेष्ठ परमात्म प्यार के अनुभवी बनो और बनाओ तो दुख से छूट जाएंगे। सुखदायी स्थिति तब बनेगी जब कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदतें ना रहे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को दुख ना हो। मेरी चलन, संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यही है ब्राह्मण कुल की रीति। जैसे बाप ज्ञान का सागर, सुख का सागर है, वैसे ही स्वयं को भी ज्ञान स्वरूप, सुख स्वरूप अनुभव करो। जब बाप समान सुख स्वरूप बन जाएंगे तो सुख स्वरूप आत्मा द्वारा सुख की किरणें विश्व में फैलेगी। क्योंकि मास्टर ज्ञान सूर्य हो, तो जैसे सूर्य की किरणें सारे विश्व में जाती हैं, वैसे आप ज्ञान सूर्य बच्चों के ज्ञान, सुख, आनंद की किरणें सर्व आत्माओं तक पहुंचेंगी। सदा इस स्मृति को पक्का कर लें
कि हम पहले पुरानी दुनिया, दुख देने वाली दुनिया कलयुग में थे, देह भान में थे, देह अभिमान के कारण दुखी थे, अशांत थे, 5 विकारों के वशीभूत थे। बाबा ने हमें अपना बनाया, श्रेष्ठ स्मृति कराई। आप एक आत्मा अजर अमर अविनाशी हो। मैं आप बच्चों का पिता परमात्मा, सुख का सागर, शांति का सागर, पवित्रता का सागर हूं। आप मुझ पिता परमात्मा को याद करो, खुद को इस देह से, देह की दुनिया से, सुख सुविधा के साधनों से उपराम कर लो। न्यारे और एक बाप के प्यारे बन जाओ। तो जितना बाबा को याद करेंगे उतना सुख, शांति, आनंद, प्रेम, पवित्रता की अनुभूति स्वयं भी करेंगे और औरों को भी कराते रहेंगे। बाबा ने हमें इस पुरानी दुनिया के दुखों से, अशांति से, चिंता से, भय से मुक्त करा दिया। निश्चिंत, निश्चय बुद्धि, बेफिक्र बना दिया। तो अब एक बाबा बाबा ही शब्द याद रहे, एक बाबा की याद की लगन में मगन होकर, एक बाबा की श्रीमत प्रमाण चलते रहो। अपने संपूर्ण संपन्न लक्ष्य को स्मृति में रख, लक्षणों को धारण करते चलो। इसीलिए बाबा कहते हैं, तुम्हें अपने योग बल से ही विकर्म विनाश कर पावन बन, औरों को पावन बनाना है। आप बच्चे अपने 5 स्वरूपों में परमात्म शक्तियों से भरपूर हो, शुद्ध हो, पवित्र हो, पावन हो। अब उन स्वरूपों को स्मृति में लाओ, अपने अनादि आदि स्वरूपों को स्मृति में लाओ, अपने पूज्य स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप को स्मृति में लाओ। स्वदर्शन चक्र चलाते रहो। इस पुरानी दुनिया से स्वयं को न्यारा और एक बाप का प्यारा बनाते रहो, तो सुख की अनुभूति स्वयं भी कर सकेंगे और सर्व आत्माओं को भी करा सकेंगे। बाबा की याद से विकर्म विनाश कर पवित्र बनेंगे और औरों को भी पवित्र पावन बनाने की सेवा कर सकेंगे। अच्छा, कल के स्वमान, पुरुषार्थ, धारणा व चिंतन के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।